हम ना हर एरे गेरे की बदतमीज़ी ऐसे बर्दाश्त करते हैं जैसे कोई नया कपल एक दूसरे के नखरे बर्दाश्त करता है। और इसकी ट्रेनिंग हमारे बचपन में हो चुकी है और सबसे बड़ा किरदार जो है वो हमारे वालिदैन का है। हमारे वालिदैन के पास जो हथियार होता है हमें सीधा रखने के लिए, हमें सुधारने के लिए, चाहे आप पढ़ाई ना करो, चाहे आप आवारागर्दी करो, चाहे आप अखलाकी लिहाज से कोई मसला आपको पेश आए, उनके पास बेहतर करने के लिए एक ही तरीका होता है और वो होती है अब्यूसिव लैंग्वेज। ये मिडिल क्लास और लोअर क्लास की बात है। अपर क्लास के लोग बातें कम करते हैं और अपने बच्चों को एक्सपोजर ज़्यादा देते हैं। बच्चा कोई गलती कर रहा है तो वो कोशिश करते हैं कि उसे दिखाएं। बच्चा अगर कैरियर के हवाले से बात कर रहा है तो वो कोशिश करते हैं कि कहीं लेके जाएं, उसे एक्सपोजर दिलाएं। मगर हमारे यहाँ पर सिर्फ बातें ही होती हैं जिनके बदौलत हम बच्चे को तब्दील करना चाहते हैं। अब इसका नतीजा होता यह है कि हमने अपने वालिदैन से अपने इंटीमेट रिलेशनशिप्स के अंदर इतनी अब्यूसिव लैंग्वेज बर्दाश्त की होती है कि हर एरे गेरे की जो लैंग्वेज है वो हमें नॉर्मल लगती है और यहाँ पर हम दूसरों को पावर दे रहे होते हैं। मैंने अपनी लाइफ के अंदर कई मरतबा इस ना मसले को फेस किया है। आप चाहे खेलकूद के लिए कहीं पे जाएं, वहाँ पर आपको एक शख्स मिलेगा जो खेलकूद के अंदर थोड़ा सा जो है अच्छा है, फिर वो आपको डिक्टेट करने लगेगा, देखो भाई ये करो ये नहीं करो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसे पावर देने लगते हो ना, वो अपनी औकात पे उतर आता है। फिर वो ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने लगेगा जिससे आपको अपने आप से घिन आने लगेगी। आपको लगेगा कि यार आप शायद डिज़र्विंग हो फॉर दिस बिहेवियर, इस लैंग्वेज के आप डिज़र्विंग हो। और ये एहसास हमें वहाँ से मिलता है जिसकी मैंने पहले बात की। सो यहाँ पर एक पॉइंट आता है जहाँ पर आपको स्टॉप कहने की ज़रूरत है। अगर आप दूसरों को पावर देते रहेंगे तो अपने बिहेवियर्स, अपने मसले, अपनी सोच और अपने जज्बात आपके ऊपर मसल्लत कर देंगे। मिसाल के तौर पर किसी शख्स को किसी बात पे गुस्सा आता है तो वो मसला आपका नहीं है, वो मसला उसका है, क्योंकि वो उस जज्बे को या उस इमोशन को प्रोसेस नहीं कर पाता जिसकी वजह से वो आपके ऊपर उतार रहा है। सो यहाँ पर बड़ी सिंपली 3-4 बातें हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। द फर्स्ट थिंग इज़ बाउंड्रीज़। अपनी बाउंड्रीज़ के ऊपर काम करें। किसी भी शख्स को इतनी पावर न दे कि वो आपको डिक्टेट करें, कि वो आपके ऊपर जो है अपने जज्बात निकाले, वो आपके ऊपर अपने ट्रोमास या अपने जो मसले हैं वो मसल्लत कर दे। सेकेंडली, अपने जज्बात की ज़िम्मेदारी खुद उठाएं। हमेशा ऐसा होता है, हम किसी शख्स को सामने से बर्दाश्त कर रहे होते हैं, उसके जो है पीठ पीछे फिर हम जाके दूसरों को सुनाने लगते हैं, देखो उसने हमारे साथ ये किया, उसने हमारे साथ वो किया। और फिर जो नेगेटिव जो फीलिंग आती है उसके लिए हम दूसरों को जो है ज़िम्मेदार ठहरा रहे होते हैं। नो, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बिहेवियर लाइक वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर्स। सो अपने जज्बात को ऑन करें। आप अपने जज्बात के लिए ज़िम्मेदार हैं और इन्हें डायरेक्शन देने की कोशिश करें। द थर्ड थिंग इज़, आप दूसरों के जज्बात के लिए कभी भी ज़िम्मेदार नहीं हैं। अगर मुझे आपकी किसी बात पे गुस्सा आता है तो वो मसला मेरा है, आपका नहीं है, क्योंकि शायद उस बात को मैं समझ नहीं पा रहा, और जब समझ नहीं पा रहा तो उस वे में इसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ जिससे मुझे गुस्सा आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस? और आखिरी जो बात है वो ये कि अपनी वैल्यू से डिफ़ाइन करें। आप कैसे चाहते हैं कि लोग आपके साथ बिहेव करें, आपके साथ बात करें। जब आपकी अपनी वैल्यू से डिफ़ाइंड होती हैं तो लोग मजबूर होते हैं कि उन वैल्यूज़ की कदर करें। अगर हमारी अपनी वैल्यूज़ नहीं है तो कोई भी किसी तरह से भी बिहेव करना चाहे हमारे साथ कर सकता है। और जब हमारी वैल्यूज़ होंगी तो हमें पता चलेगा कि कौन शख्स हमारे वैल्यूज़ को कब जो है वॉयलेट कर रहा है और कब उन्हें स्टॉप कहने की ज़रूरत है। सो वी कैन से इट। और हर किसी की हम बकवास बर्दाश्त ना करें ताकि हमारी जो अपनी वेल बीइंग है वो सेफ़ रहें और अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर हम काम कर सकें।